क्या होगा अगर आपको आज ही ये पता चल जाए कि यीशु मसीह कल आने वाले हैं? क्या आप सच में तैयार हैं या सिर्फ तारीख जानने की कोशिश में लगे हैं? आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जिस पर न जाने कितने सालों से लोग बातें करते आ रहे हैं कि यीशु मसीह के वापस लौटने की तारीख हर कोई जानना चाहता है। प्रभु यीशु कब आएंगे? कभी आपने ध्यान किया है कि जैसे जैसे दुनिया में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों के मन में यह सवाल और तेज हो जाता है। भूकंप, युद्ध, बीमारियां, महामारी, हर बार जब कोई परेशानियां आती है तो मसीही जनों के बीच एक ही चर्चा शुरू हो जाती है। शायद यही वो समय है जब प्रभु लौटेंगे, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम मिलकर एक ऐसी प्रार्थना करने वाले हैं जो आपके मन को शांति देगी और आपके आत्मिक जीवन को नई दिशा दे सकती है। हो सकता है यही प्रार्थना आपके जीवन में एक नई शुरुआत का कारण बन जाए। लेकिन आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो कब आएंगे, बल्कि इस पर ध्यान देंगे कि क्या हम तैयार हैं। जैसा कि मत्ती 24 के 36 में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। फिर भी लोग तारीखें निकालते हैं, भविष्यवाणी करते हैं और अफवाहें फैलाते हैं। कोई कहता है 2024 में आएंगे, कोई कहता है 2025 में आएंगे, कोई कहता है 2030 में। लेकिन सवाल यह है, क्या यीशु ने कभी हमसे कहा कि हम तारीख खोजें? बिल्कुल नहीं। जब चेले भी यही सवाल पूछ बैठे कि प्रभु, क्या तू अब इजराइल का राज्य स्थापित करेगा? प्रेरितों के काम 1 में लिखा है, तो यीशु ने जवाब दिया, उन समयों और अवसरों को जानना तुम्हारा काम नहीं जिन्हें पिता ने अपने अधिकार में रखा है। यानी परमेश्वर ने जानबूझकर तारीख को छुपाया है। क्यों? क्योंकि अगर इंसान को तारीख पता चल जाए तो वह उस दिन से ठीक 1 दिन पहले सुधरने की सोचता है। यही है इंसानी स्वभाव। जब आएगा तब देखेंगे, यही सोच आज भी कई मसीही लोगों की है। लेकिन यीशु की तरीका कुछ और है। वह हमें सतर्क देखना चाहता है। वह चाहता है कि हम हर समय जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, पवित्र आत्मा से भरे रहें। आप देखिए, जब भी हम मसीही जीवन जीने की शुरुआत करते हैं, तब हमारा ध्यान पूरी तरह प्रभु पर होता है। हम वचन पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, आराधना में समय बिताते हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे दुनिया की चिंता बढ़ती है, परेशानियां आती है, हम भी उन्हीं बातों में खो जाते हैं जिनमें बाकी लोग खोए हुए हैं। घर, नौकरी, पैसा, रिश्ते, आराम की जिंदगी। और ऐसे में हम भूल जाते हैं कि हमारा असली घर कहाँ है। हम यह नहीं कह रहे कि यह सब जरूरी नहीं है। बेशक घर चलाना, मेहनत करना, जिम्मेदारी उठाना, ये सब भी परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन जब ये बातें हमारे प्रभु की वापसी के लिए हमारी तैयारी पर हावी हो जाती हैं, तो समस्या शुरू होती है। यीशु ने कहा था, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। लोग खाते पीते, शादी करते, जीवन जीते रहे, और बाढ़ आ गई और सब बहा दिए गए। उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया और अंत उनके सामने खड़ा था। आज भी वही स्थिति है। प्रभु की वापसी से पहले का समय होगा नूह के दिनों की तरह। लोग व्यस्त होंगे, लेकिन गलत चीजों में। इसलिए सवाल यह नहीं कि प्रभु कब आएंगे, सवाल है कि क्या हम तैयार हैं। जब आप हर सुबह उठते हैं, क्या आपकी पहली प्रार्थना यह होती है कि प्रभु, आज मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं? या फिर आप फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या बिजनेस ग्रुप चेक करते हैं? प्रभु के लौटने की तैयारी बाहर से नहीं होती, अंदर से होती है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी सोच, सब कुछ पवित्र आत्मा के अधीन होना चाहिए। यीशु ने क्यों कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे? क्योंकि वही आत्मा हमें गाइड करता है, सच के लिए तैयार करता है और हमें प्रभु की वापसी के लिए योग्य बनाता है। बहुत से लोग बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं। 666, एंटी क्राइस्ट, अंतिम समय की घटनाएं, ये सब जानना जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पवित्र आत्मा से भरना। क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आपकी जुबान, आपका दिल, आपकी नजरें, सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है? अगर नहीं, तो आप तारीख जान भी लें, उससे कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप तैयार हो जाए तो तारीख का मायने नहीं रखती, क्योंकि जब भी प्रभु आएंगे
आप तैयार पाए जाएंगे। यीशु मसीह की वापसी कोई डराने वाली घटना नहीं है। ये आनंद का दिन होगा उनके लिए जो उसके लिए जी रहे हैं। क्या आप उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो फिर तारीख की जरूरत क्या? आपका हर दिन उसकी उपस्थिति में जीना ही आपकी तैयारी है। आज से एक नया निर्णय लें। हर दिन बाइबल पढ़ें, हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन आराधना करें और हर दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। तब जब भी प्रभु आएंगे, आप उन्हें देखने के लिए तैयार होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू अब भी धैर्यपूर्वक मेरा इंतजार कर रहा है। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि अब तक मैंने तुझ पर पूरा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मैं एक नया निर्णय लेता हूं। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। मेरी आत्मा को जगा, मेरा हृदय तुझसे भर दे और मेरी आंखों को तेरे राज्य की ओर उठा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं हर दिन तेरी उपस्थिति में जागरूक रहूं। प्रभु, जब तू लौटे मैं तैयार रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस सरमन और प्रार्थना ने आपके दिल को छू लिया है, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमें बताएं कि आपके मन में क्या प्रश्न है। और हाँ, हमारे चैनल बाइबल सिग्नल्स को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आप प्रभु के वचन की गहराई में और बढ़ सकें। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दें।